सभी का हार्दिक स्वागत है एसएस ज्ञान सागर में। यह चैनल भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का एक पवित्र सागर है। यहाँ आपको व्रत कथाएं, भजन, आरती, पूजा, विधि और धार्मिक कथाएं सरल भाषा और सच्चे भाव के साथ सुनने को मिलेंगी। हमारा उद्देश्य है भक्ति के माध्यम से आपके जीवन में शांति, सकारात्मकता, ऊर्जा और आस्था को बढ़ाना। अगर आप भी भक्ति से जुड़ना चाहते हैं तो एसएस ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस भक्ति यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। ओम गण गणपतये नमः। हे भक्तों, इस संसार में जब जब मनुष्य के जीवन में अंधकार, भ्रम, अहंकार और विघ्न आते हैं, तब तब विघ्नहर्ता श्री गणेश अपने भक्तों का हाथ थामकर उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री गणेश जी की एक ऐसी पौराणिक और प्रेरणादायक कथा जो न केवल देवताओं के जीवन को दिशा देती है, बल्कि हम मनुष्यों को भी धैर्य, बुद्धि, भक्ति और विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने यह अनुभव किया कि देवताओं और मनुष्यों के जीवन में अनुशासन और सुरक्षा का बड़ा अभाव है। भगवान शिव तपस्या में लीन रहते थे और माता पार्वती अकेले अपने कक्ष में रहती थीं। एक दिन माता ने अपने शरीर के उबटन से एक बालक की रचना की। उन्होंने उसमें प्राण फूंक दिए और कहा, वत्स, आज से तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान करूं, कोई भी भीतर ना आए। बालक ने आज्ञा का पालन किया। उसी समय भगवान शिव कैलाश लौटे। बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का शीश काट दिया। माता पार्वती का क्रोध प्रलय बन गया। संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। देवताओं ने विनती की। तब शिव जी ने कहा, जिस भी प्राणी का सिर सबसे पहले मिले उसे इस बालक के धड़ पर स्थापित किया जाए। एक हाथी का सिर मिला, उसी से बालक पुनर्जीवित हुआ। माता पार्वती ने उसका नाम गणेश रखा। देवताओं में विवाद हुआ, पहले किसकी पूजा हो। शिव जी ने परीक्षा रखी। कार्तिकेय ने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर ली। उन्होंने कहा, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। शिव जी प्रसन्न हुए, वरदान मिला। गणेश प्रथम पूज्य बने। धन के देवता कुबेर को अहंकार हो गया। उन्होंने गणेश जी को भोज पर बुलाया। गणेश जी ने ऐसा भोज किया कि कुबेर का सारा वैभव समाप्त हो गया। अंत में कुबेर ने स्वीकार किया, धन नहीं, विनम्रता ही सच्चा वैभव है। चंद्रदेव ने गणेश जी का उपहास किया। गणेश जी ने श्राप दिया, जो तुम्हें देखेगा उसे अपयश मिलेगा। बाद में दया कर कहा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मुझे देखने से दोष नहीं लगेगा। यही बना गणेश चतुर्थी का महत्व। एक गरीब ब्राह्मण हर दिन केवल जल और दूर्वा से पूजा करता था। गणेश जी प्रकट हुए। ब्राह्मण ने धन नहीं मांगा, केवल कहा, मेरे हृदय में सदा भक्ति बनी रहे। गणेश जी ने कहा, सच्ची भक्ति सबसे बड़ा वरदान है। गणेश जी हमें सिखाते हैं, उनके बड़े कान ध्यान से सुनो, उनकी छोटी आंखें एकाग्रता, उनकी लंबी सूंड परिस्थितियों के अनुसार ढलना, उनका बड़ा पेट सुख दुख को पचाना, उनका छोटा वाहन इच्छाओं पर नियंत्रण। हे भक्तों, श्री गणेश केवल देवता नहीं, वे जीवन जीने की कला हैं। जहाँ बुद्धि है वहाँ गणेश है, जहाँ भक्ति है वहाँ गणेश है, जहाँ विनम्रता है वहाँ गणेश है। आइए हम सभी अपने जीवन में गणेश जी को स्थान दें। बोलो गणपति बप्पा मोरया, विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति की जय। तो भक्तों, आपको अगर यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एसएस ज्ञान सागर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरया।